हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्को नेटवर्क लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्चुअलाइजेशन। अगर मैं बात करूं वर्चुअलाइजेशन के डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज यूज्ड टू डिवाइड फिजिकल मशीन a single physical machine into multiple virtual machine to save the or to use the complete resources is called virtualization। तो आई होप आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी वर्चुअलाइजेशन की क्या है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं वर्चुअलाइजेशन क्या है, एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे लेट्स सपोज आप लोग अपना लैपटॉप या आप अपना डेस्कटॉप यूज़ करते हो, राइट। अगर आप नॉर्मली क्या देखते हो, इसका जो आप CPU यूटिलाइजेशन देखते हो वो कितना परसेंट यूज़ हो पा रहा होता है। नॉर्मली आप देखते हो जैसे 5% इसका CPU जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है आपका 5%, या फिर आपका लाइक 7%। अगर मैं एवरेज की बात करूँ, एवरेज निकलता है आपका 7% आप इसका CPU जो है वो आप यूटिलाइज कर पा रहे होते हो। बट इस मशीन के लिए जो हम लोग पे कर रहे हैं वो पूरा 100% पे कर रहे हैं। बट हम लोग इसके रिसोर्सेज जो हैं, इसका जो CPU जो है वो कम्प्लीटली इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको कम्प्लीटली यूज़ करने के लिए ही हमारे पास में यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट आ गया था एक वर्चुअलाइजेशन का। तो जैसे अब नॉर्मली क्या करते हो, जैसे आप लोगों ने VMware पढ़ा है जैसे, तो आप VMware आप जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हो इस मशीन पे, ठीक है। इस फिजिकल मशीन पे आपने एक VMware इंस्टॉल कर लिया और इस VMware के ऊपर आप क्या करते हो, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना लेते हो। जैसे ये मैंने क्या किया, ये हमने 4 वर्चुअल मशीन्स बना लिए हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये 4 वर्चुअल मशीन्स बना लिए, ठीक है। अगर मैं ये एक और हाँ, ये चारों वर्चुअल मशीन जो है वो एट ए टाइम आपकी रन भी हो पा रही होती हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपका एक वर्चुअल मशीन मैक्सिमम भी अगर 10% भी CPU यूटिलाइज कर रही है अगर आपका, तो जो 4 वर्चुअल मशीन जो है वो आपका कितना परसेंट CPU यूटिलाइज कर लेगी, आपका 40% जो है वो CPU यूटिलाइज कर लेगी, राइट। अभी भी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ और भी वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल मशीन्स बना के हम लोग इसका जो हार्डवेयर है वो कम्प्लीटली हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसका हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ। अब जैसे लेट्स सपोज एक कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी में लेट्स सपोज उनको 4 सर्वर बनाने थे, ठीक है। 4 सर्वर चाहिए थे। अब 4 सर्वर चाहिए तो उनको 4 सर्वर हार्डवेयर परचेज करने पड़ते हैं। जैसे एक AD सर्वर बनाना है लेट्स सपोज, ठीक है। एक DNS या एक वेब सर्वर बनाना है, या एक DHCP सर्वर बनाना है, ठीक है। या फिर एक और सर्वर बनाना है जैसे DNS सर्वर बनाना है। ये 4 सर्वर बनाने हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो 4 अलग अलग सर्वर हार्डवेयर क्या करते, परचेज करते, राइट। ये 4 अलग अलग सर्वर हार्डवेयर परचेज करते और एक में ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर बना देते, एक को ये वेब सर्वर बना लेते, एक को ये DHCP सर्वर बना लेते और एक को DNS सर्वर बना लेते। अब प्रॉब्लम क्या आती, अब एक सर्वर की अगर मैं बात करूँ, जैसे मिनिमम भी जैसे मान लेते हैं एक सर्वर आपका 1 लाख रुपए का भी आया तो 4 लाख जो है वो कॉस्ट लग जाएगी इन चारों सर्वर हार्डवेयर की। अब चारों सर्वर हार्डवेयर की एक कॉस्ट होगी, इसके अलावा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब इन चारों सर्वर के लिए अच्छे 4 सर्वर हार्डवेयर है तो 4 अच्छे CPU भी UPS भी यूज़ करने पड़ेंगे जो कि इनको बैकअप देंगे, पावर बैकअप देंगे। बिकॉज अब आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी पता है, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, राइट। और इनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे नंबर ऑफ ACs भी आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे,
ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 सर्वर हार्डवेयर अगर आप कहीं पे रख रहे हो तो स्पेस भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और आज के टाइम में आप देख सकते हो कि जो लाइक अगर कोई भी आप जगह ले रहे हो, कोई भी आप स्पेस ले रहे हो, कितना रेंट की अगर मैं बात करूँ कितना कॉस्टली रेंट पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी 4 सर्वर हार्डवेयर जो है इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, 4 यूपीएस परचेज करने पड़ रहे हैं, ठीक है। इनको मेंटेन करने के लिए कभी किसी सर्वर पे कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी सर्वर पे कोई प्रॉब्लम आ गई, इनकी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो हम लोग अब, और हाँ, एक सर्वर हार्डवेयर की बात करूँ, ज़्यादा ज़्यादा कितना ये CPU यूटिलाइज कर पा रहा होगा, मैक्स टू मैक्स ये कितना यूज़ कर लेगा, लाइक 10% यूज़ कर लेगा, ठीक है। बट फिर भी अभी भी हर एक सर्वर हार्डवेयर का 90% जो CPU है वो हम लोग यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका कंप्लीटली हम लोग इसके रिसोर्सेज जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, इन चारों सर्वर के। तो हम लोग ऐसा ना करके हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग एक अच्छा सा सर्वर हार्डवेयर परचेज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक हम लोग हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लेते हैं सर्वर पे, हाइपरवाइजर जिसको हम लोग बोलते हैं। हाइपरवाइजर आपका कोई भी हो सकता है, जैसे VMware का आ जाता है, एक ESXi सर्वर आ जाता है, ESXi इंस्टॉल कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर आप सिट्रिक्स का जेन सर्वर आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। या फिर माइक्रोसॉफ्ट का आप हाइपर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग वेंडर के क्या हैं आपके पास में, अलग अलग ये हाइपरवाइजर है जो इनमें से आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप लोग VMware यूज़ करते हो, VMware क्या है, VMware एक जस्ट एक वर्क स्टेशन है, फॉर प्रैक्टिस पर्पस हम लोग यूज़ कर लेते हैं उसको। बट नॉर्मली VMware का हम लोग क्या करते हैं, ESXi सर्वर, ESXi एक आप इंस्टॉल करते हो, या फिर जेन सर्वर आप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का आप हाइपर भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो ESXi और जो जेन सर्वर है ना, वो डायरेक्टली बेयर मेटल पे इंस्टॉल होता है। बेयर मेटल की अगर मैं बात करूँ, मतलब डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है। जैसे ये काइंड ऑफ आपका आप बोल सकते हो काइंड ऑफ खुद क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम काइंड ऑफ है ये आपका, ठीक है। जो हाइपर वी है, हाइपर वी डायरेक्ट सर्वर हार्डवेयर पे इंस्टॉल नहीं होगा, पहले आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको फिर हाइपर वी की सर्विस क्या करनी पड़ती है, इनेबल करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है ESXi यूज़ कर लिया है, जो कि VMware का है, और ये डायरेक्टली एक सर्वर हार्डवेयर पे यूज़ होगा, सर्वर हार्डवेयर पे इंस्टॉल, बेयर मेटल पे आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है। और इस ESXi के ऊपर आप क्या करते हो, आप इस ESXi के ऊपर आप बनाते हो वर्चुअल मशीन्स बनाते हो, ठीक है। तो मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे 8 वर्चुअल मशीन्स बना ली, और इसके लिए जो सर्वर हार्डवेयर है, आप सर्वर हार्डवेयर जैसे ब्लेड सर्वर्स आते हैं, ब्लेड सर्वर्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और उनकी कैपेसिटी भी इतनी होती है कि इन पे एक लाइक आप इवन 100 वर्चुअल मशीन्स भी बना सकते हो, राइट। तो लेट्स सपोज मैंने 4 ही रखने थे, तो एक ये आपने वर्चुअल मशीन्स बना ली, इनके ऊपर आपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है वो एज ए आपका फिजिकल मशीन की तरह ही ट्रीट होगी। तो मैंने इस पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, और इसको हमने बना लिया AD सर्वर बना लिया, इसको हमने DNS सर्वर बना लिया, DNS सर्वर बना लिया, इसको हमने DHCP सर्वर बना लिया, और इसको हमने बना लिया वेब सर्वर, ठीक है। और ये एट ए टाइम सभी क्या हो रहे होंगे, आपके यूज़ हो पा रहे होंगे, और ये जो है वो आपस में भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगी, और ये फिजिकली बाहर आपका फिजिकल इन्वायरमेंट से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास में मशीन्स हैं, फिजिकल मशीन्स हैं, तो कुछ फिजिकल मशीन्स हैं, और हमारा स्विच आ गया, इनको हमने IP एड्रेसेस दे रखे हैं, जैसे इसको हमने 10.1.1.1 सॉरी, इसको हमने दे दिया 10.1.3, 10.1.1.4, इसी तरह से हमने नेटवर्क में IP एड्रेस दे रखे हैं, राइट। अब होगा क्या, ये जो हमारे वर्चुअल मशीन्स है ना,
अब यहाँ पे इस ESXi के ऊपर यहाँ पे हमारा बनता है एक वर्चुअल स्विच भी बनता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वर्चुअल स्विच भी बना सकते हैं और ये जितने भी वर्चुअल मशीन्स हैं वो सारे के सारे इस वर्चुअल स्विच के साथ में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ये हमारा वर्चुअल स्विच, ठीक है। तो और ये वर्चुअल स्विच जो है वो आपका कनेक्टेड होता है हाइपरवाइजर से, और हाइपरवाइजर जो है फिजिकल लैन से कनेक्टेड होता है। तो आप इनको भी क्या कर सकते हो, इनको भी आप आईपी एड्रेस दे सकते हो। ले सपोज इसको हमने दे दिया 10.1.1.11, 10.1.1.12, 10.1.1.13, 10.1.1.14, इस तरह से आईपी एड्रेसेस आप यूज़ कर सकते हो, राइट। और ये बाहर फिजिकल नेटवर्क से भी कम्युनिकेट कर पाएंगी, ये जो आपकी वर्चुअल मशीन्स हैं, और इंटरनली भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही होंगी। और मान लेते हैं एक फिजिकल मशीन जो है वो इसका 10% जो है वो CPU यूज़ कर रही है, तो जो इसकी 4 जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो इसका 40% जो है वो CPU यूटिलाइज कर लेगी। अभी भी इस पर CPU आपका फ्री है, तो हम लोग यहाँ पे और भी वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इस हार्डवेयर को क्या कर पा रहे हैं, कंप्लीटली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। तो CCNA में इंट्रोडक्शन थी वर्चुअलाइजेशन की।